तो सबसे पहली महाभारत जो हुई थी इस यूनिवर्स में 155 ट्रिलियन ईयर्स पहले हुई थी, ना कि 5000 ईयर्स पहले। अगर महाभारत का जो एंड है वो तय है जी। तो ये बार बार घटित होने से क्या होगा, क्यों होता है ऐसा? अर्जुन ने जब कर्ण के रथ पे मारा तो वो कुछ 10 फीट पीछे गया एग्जाम्पल, और कर्ण ने मारा तो केवल 5 फीट गया, पर क्योंकि हनुमान जी ऊपर थे और कृष्ण जी थे इसलिए 5 फीट ही पीछे गया। राइट। तो पहले कृष्ण जी बोलते कि अर्जुन तुम उतरो, फिर मैं उतरता हूँ। फिर अर्जुन पूछते रीज़न क्या है, तो कृष्ण बोलते मैं आपको समझाऊंगा, आप पहले उतरिए। तो अर्जुन उतरते हैं, फिर कृष्ण उतरते हैं तो रथ जल जाता है। ऐसी स्टोरी एक्चुअल महाभारत के अंदर नहीं है। द्रौपदी के साथ जो कर्ण ने दुर्व्यवहार किया था उसका तो मेंशन ऑलरेडी नोन है। राइट। अगर फर्स्टली तो जो स्टोरीज कर्ण को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते। ओके। कर्ण इतने पावरफुल है कि वो हनुमान जी को 5 फीट पीछे कर सकते हैं, तो फिर बाकी रथ तो डायरेक्ट ब्रह्मांड के बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। अगर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर थे तो एकलव्य का क्या? महाभारत ये घटित क्यों हुई? क्या रीजन था इसका, क्या मोटिव था इसका? तो जो पांडव थे 5, वो 5 पांडव भी पांडु के पुत्र नहीं थे। ये जो महाभारत सीरियल है वो महाभारत सीरियल में जो एक्चुअल महाभारत जो लिखी गई है उसका लगभग खाली 20 to 30% इंक्लूडेड है, बाकी मेजर महाभारत अवॉइडेड है। आपको ये नहीं लगता कि भीष्म पितामह शायद चाहते तो ये युद्ध पहले ही खत्म कर सकते थे? इसका मतलब ये पता चलता है कि भीष्म पितामह ने बायस्ड तरीके से ये चीज़ की। अभिमन्यु एक्चुअल में कौन थे? वाई वॉज अभिमन्यु किल्ड? ये अन्याय होने कैसे दिया कृष्ण जी ने अपने नेफ्यू को? हाउ डू वी आइडेंटिफाई कि क्या ये महाभारत की जो पुस्तक है या इसके अंदर जो स्टोरी है वो सच है या नहीं? ट्रस्ट मी विवान, महाभारत के विषय में जो आज मेरा व्यू है, जो चीज़ें आज मुझे पता चली, इट हैज़ बीन रियली इंटरेस्टिंग एंड टेरिफिक एज वेल। पर आप एक बात इंटरेस्टिंग सुनिए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर प्रॉडकास्ट। विवान, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था अबाउट टाइमलाइन। यस। तो टाइमलाइन से ये पता चलता है कि अलग अलग वक्त में अलग अलग सिचुएशंस में क्या क्या घटित हुआ था। जी। इस पूरे टाइमलाइन में एक और चीज़ घटित हुई थी जो है महाभारत। जी। तो आज हम महाभारत के विषय में चर्चा कर सकते हैं। डेफिनेटली। सो जहाँ तक हमने सुना है महाभारत करीब 5000 साल पहले हुई थी। देखिए, इसमें मैं आपको करेक्ट करना चाहूँगा। ओके। आप जो कह रहे हैं कि महाभारत 5000 ईयर्स पहले हुई, स्क्रिप्चरली वो रॉन्ग है, और ऐसे कई सारे रॉन्ग डेट्स पब्लिक मिसकंसेप्शन के अंदर है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है बहुत ही शॉर्ट में कि रामायण जो है वो 8 लाख साल पहले हुई है, 7000 ईयर्स पहले नहीं हुई। तो उसी हिसाब से महाभारत जो है ऑल्दो टेक्निकली 5000 ईयर्स पहले भी हुई, लेकिन उससे भी पहले महाभारत हुई है। ओके। फॉर एग्जाम्पल अभी सतयुग है, सतयुग होता है, वैसे ही त्रेता युग भी होता है जी। उसी प्रकार द्वापर युग और कलयुग, इन चारों युगों का अगर हम टाइम ऐड करें तो महायुग बनता है। राइट। तो एक महायुग में जो होता है वो हर महायुग में रिपीट होता है, और ऐसे 1000 महायुग में ब्रह्मा जी का एक कल्प बनता है, मतलब 12 घंटे, और ब्रह्मा जी के 100 साल है। तो मतलब आप इमेजिन कर सकते हैं कितनी बार महायुग घटित होता है, लगभग 300 करोड़ बार। ओके। तो उस हिसाब से 300 करोड़ बार रामायण और महाभारत होती है। सो आप ये कहना चाहते हैं कि महाभारत अभी जो 5000 सालों पहले हुई थी जी, उससे पहले भी वो 300 करोड़ बार हो चुकी है? नहीं, क्योंकि ब्रह्मा जी की उम्र 100 साल की है, वो 100 साल की उम्र में 300 करोड़ बार महाभारत होती है। तो अभी ब्रह्मा जी की उम्र में से 51 ईयर्स हो चुके हैं, तो उसके अनुसार हाफ मतलब लगभग 150 करोड़ टाइम्स महाभारत हो गई है। तो सबसे पहली महाभारत जो हुई थी इस यूनिवर्स में लगभग 155 ट्रिलियन ईयर्स पहले हुई थी, ना कि 5000 ईयर्स पहले। तो हर महाभारत में कृष्ण जी हर वक्त अर्जुन को गीता सुनाते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। सो महाभारत अगर अभी तक 150 करोड़ बार हो चुकी है जी, और
इसी तरह का एक सवाल मैंने पहले भी कई बार आपको पूछा था, जो मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि अगर महाभारत का जो एंड है वो तय है जी, तो ये बार बार घटित होने से क्या फ़ायदा, क्यों होता है ऐसा? बार बार घटित इसलिए होता है क्योंकि जैसे हर चीज़ सृष्टि में रिपीटेटिव है, जैसे दिन और रात रिपीटेटिव है, वो दिन और रात भी हर वक्त रिपीट होते रहते हैं। राइट। तो उसी प्रकार से साल भी रिपीटेटिव है। हर साल में सेम अमाउंट ऑफ टाइम होता है, लगभग 365 डेज होते हैं। जी। अभी उसमें आवर्स का कभी कभी अंतर होता है, साइंटिफिकली देखेंगे तो। ओके। लेकिन 365 डेज होते हैं। जी। तो उसी प्रकार हर टाइम पीरियड में जैसे रेपिटेशन होता है, तो जो टाइम पीरियड में जो घटित होता है वो भी रिपीट होता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। So if history is being repeated, everything is by default confirmed, known, scripted. Yeah. So what I understand, अगर life is scripted है, then what are we doing here? So ये सारी चीज़ें तो पहले से predefined है. Then exactly what is the motto? What is the point of living when everything is decided? This is a very complicated philosophical question. But the ultimate motto is that all of this is Maya, as we have discussed in the first podcast. All of this is Maya. So meaning that this doesn't actually exist. It is a play. And through this play, we have to find a method to get out of this play. That is Janam Mrityu cycle. And once we get out, we will go back to God. So that is the actual purpose. So again, if I understand कि महाभारत जैसे एक निश्चित तौर पर लिखी गई है, जानी गई है, मानी गई है कि उसमें इसी तरह से होना है। सिमिलरली हमारे लाइफ में भी वो लिखित होगा कि ये इसी तरह से होना है। सो जो जीवन मृत्यु की जो बात आपने की, जो चर्चा आपने की कि मोक्ष की तरफ जब हमको जाना है जी, तो जब सारी चीज़ें तय है, लिखित है, तो आप और मैं हम ऐसे क्या एक्स्ट्रा करके मोक्ष की तरफ चले जाते हैं? जब लिखित ही है तो हम बाय डिफॉल्ट क्यों नहीं चले जाते? देखिए, इसका आंसर जो आपने जो पूछा कॉम्प्लिकेटेड भी है पर सिंपल भी है। ओके। जो ओवरऑल जो डिज़ाइन है टाइम पीरियड का वो सेम है, लेकिन उसके अंदर जो इंसान के जो कर्म है या जो भक्ति योग का पार्ट है, वो जो मनुष्य का जो आत्मा जो है, जो फ्री विल है आत्मा के पास, दैट आत्मा गेट्स टू डिसाइड इट। तो टेक्निकली वो भगवान के हाथ में भी नहीं है, वो आत्मा के फ्री विल का हिस्सा है। ओके। एंड इसलिए आप देखोगे तो महाभारत, रामायण हर वक्त रिपीट होती है, लेकिन थोड़े ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं। जैसे कि एक रामायण में ऐसा था कि रावण के पास 1000 सर थे, 10 नहीं। ओके। एक रामायण में सीता जी ने रावण का वध किया, राम ने नहीं। एक रामायण में राम जो है वो मूर्छित हुए थे, लक्ष्मण नहीं। ओके। तो ऐसे थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न होते हैं। उसका रीजन है बिकॉज जो आत्मा जो उस वक्त प्रेजेंट थे उनके फ्री विल। जैसे एक कल्प में रावण जो थे वो रावण पुनर्जन्म थे एक राजा के, जिसका नाम था प्रताप भानु। और एक कल्प में रावण, जय और विजय जो है दो भाई, उनके पुनर्जन्म थे रावण और कुंभकर्ण। तो ये जो कौन व्यक्ति पार्ट प्ले कर रहे वो भी चेंज होता है। तो वो आत्मा का फ्री विल का पार्ट है। बाकी सब भगवान का प्ले है। ऑफ कोर्स। या सो कर्ण कहा जाता है कि वो सर्वश्रेष्ठ योद्धा है। कहा जाता है पर सच नहीं है। इज इट? यस। क्यों ऐसा? उसका आंसर बड़ा सिंपल है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो कुछ स्टोरीज आई है लास्ट 500 ईयर्स में जो कि कर्ण को सर्वश्रेष्ठ दिखाती है, जैसे कि अर्जुन ने जब कर्ण के रथ पे मारा तो वो कुछ 10 फीट पीछे गया एग्जाम्पल, और कर्ण ने मारा तो केवल 5 फीट गया। पर क्योंकि हनुमान जी ऊपर थे और कृष्ण जी थे, इसलिए 5 फीट ही पीछे गया। राइट। तो इसलिए कर्ण सर्वश्रेष्ठ है और कृष्ण जी भी कर्ण की तारीफ कर रहे थे। ऐसी स्टोरी एक्चुअल महाभारत के अंदर नहीं है। ये जो 500 ईयर्स पहले एक तमिल फोकलोर आया था, तो वो एक नाट्य शास्त्र का पार्ट था, तो उन्होंने डिटेल्स ऐड की थी जो कि रियल महाभारत में नहीं है। फिर एक और स्टोरी उसमें ही थी, वही फोकलोर में, जहाँ पे जब अर्जुन रथ से उतरते तो पहले कृष्ण जी बोलते कि अर्जुन तुम उतरो, फिर मैं उतरता हूँ। फिर अर्जुन पूछते रीजन क्या है, तो कृष्ण बोलते मैं आपको समझाऊंगा, आप पहले उतरिए। तो अर्जुन उतरते हैं, फिर कृष्ण उतरते हैं, तो रथ जल जाता है। ये स्टोरी भी उसके अंदर ही है, एक्चुअल महाभारत में नहीं है। एक्चुअल महाभारत में कृष्ण जी ने कर्ण का एक भी बार तारीफ नहीं किया है, बिकॉज कर्ण इज द विलन इन महाभारत। एंड द्रौपदी के साथ जो कर्ण ने दुर्व्यवहार किया था उसका तो मेंशन ऑलरेडी नोन है। राइट। अगर फर्स्टली तो जो स्टोरीज कर्ण को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं वो एग्जिस्ट नहीं करते।
ओके। सेकेंडली, भगवद गीता में कृष्ण जी ने अर्जुन को ऑलरेडी सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बोल दिया है जी। कि कृष्ण ने बोला है कि जैसे मैं स्वर्ग का राजा के रूप में इंद्र हूँ, वैसे ही मैं धनुर्धर के रूप में अर्जुन हूँ। तो मतलब सर्वश्रेष्ठ इन द एंटायर यूनिवर्स, इन ऑल कल्प्स अर्जुन ही है। ओके। इन आर्चरी, मतलब भगवानों के अवतार जैसे श्री राम है, उनको अगर हम लोग साइडलाइन करें तो अर्जुन इन ह्यूमन, अर्जुन इज द बेस्ट आर्चर। ये कृष्ण जी ने कंफर्म कर लिया। ओके। और देखो, अभिमन्यु है, अभिमन्यु से पावरफुल अर्जुन है, ये बात एस्टैब्लिश्ड है। अभिमन्यु ने कर्ण को 2 बार डिफीट किया। राइट। तो मतलब बाय क्रोनोलॉजी अभिमन्यु मोर पावरफुल देन कर्ण एंड अर्जुन मोर पावरफुल देन अभिमन्यु। राइट। सो अर्जुन मोर पावरफुल देन कर्ण। एंड अगर आप देखेंगे तो जो रथ वाला स्टोरी में आपको बोला था, वो उसका लॉजिक नहीं है, क्योंकि हनुमान जी रथ के ऊपर है। तो उनका ये अंडरस्टैंडिंग है कि हनुमान जी का वेट भी अप्लाई हो रहा है। ऑफ कोर्स हनुमान जी खाली एज अ सिंबल ऊपर है। उनका अगर वेट 10,000 टन है तो वो 10,000 टन अप्लाई नहीं हो रहा है रथ के ऊपर। फिर जो घोड़े थे जो अर्जुन का रथ ले रहे थे, तो आप बोल रहे हो कि 4 घोड़े मिलके हनुमान जी को ले रहे, ऐसा संभव नहीं है। प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। यस। एंड अगर कर्ण इतने पावरफुल है कि वो हनुमान जी को 5 फीट पीछे कर सकते, तो फिर बाकी रथ तो डायरेक्ट ब्रह्मांड के बाहर निकल जाएंगे। तो ऐसा संभव नहीं है। तो ऐसा नहीं हो सकता कि हनुमान जी खुद रथ पर ना होकर उनका कोई स्वरूप हो या उनका प्रतिरूप हो, उनकी छाया हो या परछाई हो, जिस पर वेट ऑब्वियसली एप्लीकेबल ना हो, वैसा भी तो हो सकता है। हाँ, तो एग्जैक्टली वैसा ही हुआ था। उनका सिंबल वहाँ पे था, तो मतलब उन्होंने छाया दी थी अपनी, पर उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया था, नाइदर इन वेट नाइदर इन एनीथिंग। ओके, ठीक है। अगर हम ये कंसिडर करते हैं कि कर्ण सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी नहीं था, अर्जुन थे जी। अगर अर्जुन सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी थे तो एकलव्य का क्या? क्योंकि ये भी तो सच है कि एकलव्य को माना जाता था कि वो अर्जुन से काफ़ी अच्छे धनुर्धरी रह चुके थे, और उनका अंगूठा जब उनके गुरु ने मांगा, अंगूठा देने के बाद भी उन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया था अपनी उंगलियों से। जी। तो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी तो वो हुए। देखिए, जब अर्जुन छोटे थे और एकलव्य भी छोटे थे, उस वक्त ऐसा पॉसिबिलिटी था एकलव्य की स्किल्स देख के कि एकलव्य अर्जुन से बेटर धनुर्धर थे। लेकिन जब अर्जुन बड़े हुए और वो जब कृष्ण जो चैरियट में थे कृष्ण जी के साथ, तभी डेफिनेटली अर्जुन एकलव्य से बेटर थे। वो तो डेफिनेटली बेहतर होने का एक सिंपल रीज़न तो ये भी है कि उनका अंगूठा ही काट दिया गया था जी। तब जब उन्होंने खुद का अंगूठा ही अर्पण कर दिया, तो उसके बाद सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते थे वो? फिर भी उन्होंने धनुष बाण चलाना सीख लिया था अपने उंगलियों के बेस पर। जी जी, तो जी। ये एक क्वालिटी क्वालिफाई नहीं करता उनको एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धरी के लिए? देखिए, अभी अन्याय था कि नहीं वो अलग विषय हुआ जो कि हम डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट मैटर्स। और रिजल्ट के आधार पे एट द एंड ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। एट द एंड जो है अर्जुन जो है वो एकलव्य से बेटर निकले। ओके। और जैसे जब एकलव्य जब आए थे तो उनके पास बहुत बड़ा फोकस और स्किल था, पर वो ब्रह्मास्त्र चलाना जानते नहीं थे। और बहुत सारे अस्त्र जो बाण से निकल सकते हैं उनको आता नहीं था। तो ही वाज इन द बिगिनिंग स्टेज ऑफ लर्निंग। ही वाज जस्ट अ थ्रेट बिकॉज ही वाज एज गुड एज अर्जुन इफ नॉट बेटर। सो उससे मतलब अल्टीमेटली हम कृष्ण जी का जो स्टेटमेंट है कि अर्जुन इज द बेस्ट इन आर्चर, उसको डिनाई नहीं कर सकते। ओके। एकलव्य के विषय में तो जो सभी जानते हैं कि ये कहानी तब घटित हुई थी, तब की सिचुएशन थी जब द्रोणाचार्य अर्जुन को और बाकी पांडवों को शिक्षा दे रहे थे जी। और उस वक्त एकलव्य को वो शिक्षा नहीं दे सकते थे क्योंकि एकलव्य एक पैलेस या फिर राजघराने के नहीं थे। जी जी। राइट। तो एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी की एक प्रतिमा बनाई और वो प्रतिमा से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और वो शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो अर्जुन से ज़्यादा बेहतर धनुर्धरी बन गए थे। जी। तो ये चीज़ तो लगभग सभी जानते हैं। जी। वो राजघराने की जो आपने बात की, उस वक्त सिंपलिस्टिकली रखे कुछ टीचर्स होते थे, कुछ गुरु होते थे जो केवल जो रॉयल बच्चे थे उनको पढ़ाते थे। करेक्ट। क्योंकि उन पे अलग फोकस लगता था। एंड कुछ जो थे वो सार्वजनिक सबको पढ़ाते थे। राइट। तो द्रोणाचार्य उनमें से थे जो केवल रॉयल को पढ़ाते थे। करेक्ट। लेकिन कृपाचार्य सबको पढ़ाते थे। तो अगर एकलव्य चाहते तो वो कृपाचार्य के पास अगर जाते तो कृपाचार्य उनको इमीडिएटली सिखाना शुरू कर दे। देयर वाज नो ऑब्स्टिकल फॉर कृपाचार्य, who was almost as good as Dronacharya in many ways. As good as and being the best
has a difference. Yeah. Then why would he have chosen Kripacharya over Dronacharya? Because Dronacharya had certain set conditions for his own teachings. Right. तो इसी वजह से तो उन्होंने द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा बना के शिक्षा प्राप्त की और कृपाचार्य के पास नहीं गए। जी, तो ये सारी जो बातें जो आपने बताई, ये सब वन पर्व जो है, अलग अलग पर्व है महाभारत के, तो ये वन पर्व के अंदर ये हमको मिलता है। लेकिन बाकी जैसे भीष्म पर्व है, भीष्म पर्व के अंदर गीता है, पूरी गीता भीष्म पर्व में बोली गई। वैसे ही अलग अलग पर्व के अंदर तो ये वन पर्व के अंदर है। लेकिन लोग ये प्रश्न नहीं पूछते जनरली कि एकलव्य का उस अंगूठा जो कट हुआ, उस इंसिडेंट के बाद क्या हुआ एकलव्य का। क्या हुआ कि उसके बाद एकलव्य जो थे वो जरासंध के जो सेनापति है उनके पुत्र थे। जरासंध कृष्ण जी के डायरेक्ट एनिमी थे। ओके। सो एकलव्य वाज एसोसिएटेड विद वन ऑफ द एनिमीज ऑफ कृष्ण। So in the end, what happens that Krishna had to kill Eklavya. Okay. So the person who killed Eklavya is Krishna, but he said him that because तुम्हें थोड़ा ग्रज है द्रोणाचार्य की तरफ, या फिर तुम्हें अगर लॉजिकली कार्मिक साइकिल से अगर बदला लेना भी है, तो नेक्स्ट जन्म के लिए मैं तुम्हें ये बूंद देता हूँ कि तुम वो बनोगे जो द्रोणाचार्य का वध करेगा। सो अगले जन्म में एकलव्य द्रुपद के घर में पैदा होते हैं। ओके। और द्रुपद के पुत्र बनते द्रौपदी के भाई होते धृष्टद्युम्न, जो पांडवों के कमांडर इन चीफ होते, जो अल्टीमेटली द्रोणाचार्य को मारते। सो इन द एंड एकलव्य वाज द वन हु किल्ड द्रोणाचार्य। सो आप ये बोल रहे हैं कि एकलव्य की मौत पहले हो चुकी थी और महाभारत के वक्त में उनका रीबर्थ हुआ था। जी, महाभारत के अंदर ही उनकी मौत हो गई और उनका रीबर्थ भी हो गया, और फिर उन्होंने बड़े होके द्रोणाचार्य को मार भी दिया। पर आप एक बात इंटरेस्टिंग सुनिए, धृष्टद्युम्न के जो गुरु थे वो द्रोणाचार्य थे। सो इन दी एंड द्रोणाचार्य ने एकलव्य को पढ़ा ही लिया, क्योंकि और धृष्टद्युम्न जो थे, द्रुपद ने यज्ञ करके धृष्टद्युम्न को पैदा किया था फॉर द सोल पर्पस ऑफ किलिंग द्रोणाचार्य। सो द्रोणाचार्य न्यू दैट, स्टिल द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को पढ़ाया बिकॉज इट डिडंट गो अगेंस्ट हिज ओन रूल्स ऑफ टीचिंग। ओके, सो ही न्यू दैट ही इज टीचिंग समवन हु इज गोइंग टू किल हिम। या, this is the sincerity, of a true Brahmin. Of a true Brahmin, yes. So उसके बाद एकलव्य ने द्रोणाचार्य जी को मार दिया, उनका वध कर दिया। जी। तो ये प्योरली साइकिल ये भी स्क्रिप्टेड थी कि उनका ऐसा ही अंत होना है। या। मुझे एक बात बताइए, महाभारत ये घटित क्यों हुई? क्या रीजन था इसका? क्या मोटिव था इसका? मोटिव तो ये वन ऑफ द मोटिव, उसके कई मोटिव्स है। वन ऑफ द मोटिव्स ये है कि जो पूरा धरती जो था वो भरा हुआ था बुरे राजाओं से, एंड वो सारे बुरे राजाओं को एक साथ इकट्ठा करके मारने का प्लान कृष्ण जी का था। तो वो एक साथ इकट्ठा बैटलफील्ड में हो सकते हैं। कुछ राजा थे जो कृष्ण जी ने प्रायर टू महाभारत मार दिए थे, जो सबसे ज्यादा विघ्न डाल रहे थे, लेकिन बाकी सब जो छोटे छोटे पेस्ट थे उनको खत्म करने के लिए कृष्ण जी को पूरा एक महाभारत रचना पड़ा। एंड ही यूज्ड पांडव एंड कौरव्स एज एन इंस्ट्रूमेंट। भागवतम में ऐसा डिस्क्राइब्ड है कि कृष्ण जी यूज्ड पांडव्स एंड कौरव्स एज एन इंस्ट्रूमेंट, अ टूल टू किल, टू वाइप आउट द अर्थ ऑफ ऑल द इविल पीपल। माय गॉड। बट क्या आपको इस बात में कोई सत्य कथन नहीं लगता कि एक्चुअली महाभारत इसलिए घटित हुई क्योंकि वहाँ पर द्रौपदी का इंसल्ट हुआ, उनके साथ में दुर्व्यवहार हुआ? या फिर मैं थोड़ा सा और पीछे जाके ये कहूँ कि बिकॉज द्रौपदी ने दुर्योधन की इंसल्ट की थी, इस वजह से ये घटित हुई? देखिए, आई हैव टू अनफॉर्चुनेटली से दैट यू आर रॉन्ग अगेन। एक पॉइंट के बारे में, द्रौपदी ने दुर्योधन का इंसल्ट कभी किया नहीं था। वो एक्चुअल अगर हम महाभारत देखेंगे, चाहे आप गीता प्रेस का महाभारत खरीदे या कोई भी महाभारत खरीदे, इट इज सॉर्ट ऑफ वेल नोन नाउ देन बिफोर कि ये महाभारत के अंदर एज अ फैक्ट नहीं है। ओके। सो जो आप अंधे का पुत्र अंधा की अगर बात कर रहे हैं, तो वो एक्चुअल महाभारत में घटित नहीं हुआ है। वो लास्ट 400-500 ईयर्स के अंदर जो फोकलोर है, जो नाट्य था, उसके अंदर ऐड हुआ है। ओके। सो वो जो महाभारत होने का कारण था, जो ओवरऑल इतने सालों से जो बिल्डअप हो रहा था, उसकी वजह से अल्टीमेटली वॉर तक पहुंच गए। ओके। ऑफ कोर्स वस्त्रहरण वाज वन ऑफ द बिग रीजंस, पर वहां तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ हुआ था पहले। कर्ण ने जो दुर्व्यवहार, जो आपने शुरुआत में कहा हमारे इस चर्चा के विषय में,
कि कर्ण ने दुर्व्यवहार किया था द्रौपदी के साथ। जी, तो ये महाभारत के अंदर लिखा हुआ है, एक्चुअल महाभारत के अंदर, कि कर्ण ने द्रौपदी को एक वेश्या बुलाया था। लेकिन ये बात जो है कुछ सीरियल्स कवर नहीं करते या कुछ फोकलोर कवर नहीं करते, पर ये बात फैक्ट है। तो सबसे बुरा व्यवहार जिसने उस वक्त किया था वो कर्ण ही था टेक्निकली। ओके, देखिए, पांडव का मतलब आप समझ रहे हैं कि वो पांडु के पुत्र है। तो आप कह रहे हैं कि कर्ण शायद पांडव हो सकते थे, तो वो नहीं हो सकते थे क्योंकि कुंती जो है, कुंती ने कर्ण को पाया था जो पांडु से विवाह करने से पहले जी। तो टेक्निकली वो पांडव नहीं हो सकते थे, ऑल्दो वो पांडव कहलाए जा सकते थे। यस, दैट्स व्हाट आई मेंट। या कहलाए जा सकते थे अगर वो एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति होते तो। जबकि महाभारत में जो एक्चुअल में लिखा है उनका स्वभाव जो दुर्योधन दुशासन है उनके समान है। ओके। एंड कर्ण जो है एक असुर जो है उनके पुनर्जन्म है। ओके। सो जैसे अलग अलग जो लोग महाभारत में है अलग अलग लोगों के पुनर्जन्म है। भीष्म पितामह जो है वो प्रभास करके जो वासु है उनके पुनर्जन्म है जी। तो वैसे ही कर्ण एक असुर के पुनर्जन्म है। तो वो स्वभाव चेंज करना मुश्किल था। एंड मैंने जो आपको बात बोली थी कि वो पांडव कहलाए जा सकते थे, असल में जो पांडव थे 5, वो 5 पांडव भी पांडु के पुत्र नहीं थे। वो 5 पांडव के पुत्र नहीं थे। पांडु के पुत्र नहीं थे। तो ये 5 पांडव पांडु के पुत्र नहीं थे। आप सोचिए कैसे हो सकता है। मैं एक्चुअली जानना चाहता हूँ इस विषय में। एक बार पांडु जो थे वो फॉरेस्ट में हंटिंग के लिए गए थे और वो उनकी जो बीवी थी माद्री करके, एक उनकी कुंती भी थी, एक माद्री भी थी जी। सो माद्री के कहने पे वो हंटिंग के लिए गए थे और उन्होंने डियर की जगह एक गलती से एक ऋषि को मार दिया जी। और फिर वो ऋषि ने उनको एक श्राप दिया जी। और फिर वो श्राप दिया कि उनके पुत्र नहीं हो सकते, मतलब अगर पुत्र करेंगे वो तो उनकी मृत्यु हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने कभी पुत्र नहीं किए थे क्योंकि ये जो श्राप उनको मिला था पांडवों के जन्म से पहले मिला था जी। तो उनके पांडव जो 5 पांडव है वो हुए कैसे?